आज आप सोच रहे होंगे दोनों बैठे बैठे पता नहीं क्या पंचायती या क्या बातें करेंगे और इनसे पता नहीं कैसी बहस सुननी पड़ेगी। पर अगर गाय का पालन करना चाहते हो, गाय माता को रखना चाहते हो, गौ संवर्धन करना चाहते हो, गाय की डेयरी करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। आप लगभग 100-120 गायों का गोपालन करते हैं, यहाँ इनके पास 100-120 गोमाताएँ है। क्या आदमी को 100 गाय रखनी चाहिए और अगर 100 गाय रखता है तो उसे किस तरह से वो पालन पोषण करे और कैसे वो मार्केटिंग करेगा तो 2 पैसे कमा पाएगा। कि नॉर्मली बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 दिन उसको आपको देने पड़ेंगे, बट मेरे ख्याल से डेयरी फार्म या एग्रीकल्चर का कोई प्रोजेक्ट हो तो 1,500-2,000 दिन उसको लगेंगे। 2000 दिन लगेंगे। हाँ, 1,500 से 1500 से 2000 दिन लगेंगे। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। प्रॉब्लम तो जीवन में हर जगह है। जंग तो चलती रहेगी, चलते रहेंगे तो जंग तो रहेगी। हाँ, तो इस जंग से ये सभी भाई कैसे बचे जो नई शुरुआत करना चाहते हैं। सूखा चारा कितना जाता है? दिन का 5-1 किलो सूखा चारा जाता है। हाँ, 17 से 20 किलो हरा चारा जाता है। 15 किलो लगभग हरा और लगभग 5-7 किलो जितना आपका कॉन्सेंट्रेट फीड जाता है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा वीडियो बनाते चलते घूमते फिरते फार्म दिखाते हुए आपको। आज मेरे साथ श्रीकांत भाई है गौ नीति फार्म के। आज आप सोच रहे होंगे दोनों बैठे बैठे पता नहीं क्या पंचायती या क्या बातें करेंगे और इनसे पता नहीं कैसी बहस सुननी पड़ेगी। पर अगर गाय का पालन करना चाहते हो, गाय माता को रखना चाहते हो, गौ संवर्धन करना चाहते हो, गाय की डेयरी करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे दिमाग में कितने दिनों से था कि इस तरह की कुछ जानकारी का वीडियो बनाऊं, पर समय की कमी, भाग दौड़ या उस तरह का व्यक्ति सामने नहीं मिल पाया जो उस बात को बता पाए, तो उस कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया। ये मेरी बड़ी इच्छा थी। आप लगभग 100-120 गायों का गोपालन करते हैं, यहाँ इनके पास 100-120 गोमाताएँ है। तो गोपालन करते हैं तो इनका फर्स्ट बिजनेस भी है। कई बार हम कई लोगों के पास जाते हैं तो उनका पहले से कोई बड़ा बिजनेस भी होता है और साथ में वो गायों को शौक से रखते हैं, पर इनका पहला और आखिरी और हमेशा लाइफ टाइम यही बिजनेस है। 8-9 सालों से 100 गाय रख रहे हैं। कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तब रख रहे होंगे। तो हम श्रीकांत भाई से कुछ बातें जानेंगे कि भी जब हम 100 गाय रखते हैं तो क्या क्या परेशानियां इन्होंने झेली गौ नीति को इस खड़ा करने में, कितने साल लगे इनको मजबूत होने में, क्या आदमी को 100 गाय रखनी चाहिए और अगर 100 गाय रखता है तो उसे किस तरह से वो पालन पोषण करे और कैसे वो मार्केटिंग करेगा तो 2 पैसे कमा पाएगा। उन सब चीज़ों के बारे में फाइनेंशियल के साथ में जानेंगे। पैसे लगने बहुत ज़रूरी होते हैं। पैसे का खर्चा, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से आदमी फ़ायदा ले सकता है, वो सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो श्रीकांत भाई से हम वही जानना चाहते हैं जी। पहले तो बताओ आपने क्या क्या स्ट्रगल देखे। हाँ, तो सबसे पहला तो इसमें जब शुरुआत की तो ज़्यादा कुछ डेयरी फार्म का अनुभव नहीं था। तो धीरे धीरे काफ़ी कड़वे अनुभव हुए। जैसे गाय खरीदने के टाइम, फिर जो मैन पावर है वो जैसे मैनेज करता है, गाय का रख रखाव करता है, उसमें चैलेंजेस आई। बट हमने ज़ीरो से मतलब दिन के 15-20 घंटे फार्म पे लगा के 2 साल तक पूरा इन एंड आउट इसको समझा। सबसे पहले तो इसको सिर्फ आप सेठ बन के ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको ग्राउंड लेवल पे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि तो ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आपके मैन पावर को गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा आपके खर्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्या सही है क्या गलत उसका आपको पता नहीं चलेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहला मेरे ख्याल से पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पेशेंस को, धीरज को मैं दूंगा, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 दिन उसको आपको देने पड़ेंगे, बट मेरे ख्याल से डेयरी फार्म या एग्रीकल्चर का कोई प्रोजेक्ट हो तो 1,500-2,000 दिन उसको लगेंगे। 2000 दिन लगेंगे। हाँ, 1,500 से 1500 से 2000 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आपका गाय के साइकिल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, आपका वेदर पे कंट्रोल नहीं होगा, आपको ऋतु पे कंट्रोल नहीं होगा, बहुत सारे वेरिएबल्स है, मैन पावर पे नहीं होगा, प्लस डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगी। या तो डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई नहीं होगी, या तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड नहीं होगी। तो उसको भी समझने में, सेट करने में, गाय की साइकिल्स, काफ़ी लोग को ये भी लगता है कि गाय 365 दिन दूध देती है, बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी लोग को ये भी लगता है कि अगर 100 गाय का फार्म है तो सारी 100 गाय दूध दे रही है, तो वैसा भी नहीं होता। दूध वही गाय देती है जो बच्चा जनती है, राइट। और वो शुरुआत के 3 महीना अच्छा दूध देती है, फिर 3 महीना कम देती है, फिर लास्ट 3 महीना एकदम कम देती है, और फिर 3-4 महीने कुछ बिल्कुल दूध नहीं देती। तो काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है लोगों को कि चलो 100-120 रुपये में दूध बेच रहे हैं, 2,500-3 हज़ार किलो में घी बेच रहे हैं तो बहुत मुनाफा है, मर्सिडीज ले लेंगे। बट जब वो आएंगे तब उनको रियल चैलेंज फेस करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक तो पूरा रिसर्च नहीं किया होता है, सिर्फ नंबर्स अट्रैक्ट करके वो शुरू कर दिया होता है। 2,500 घी जा रहा है, 150 रुपये दूध जा रहा है। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप एक्सेल पे प्रोजेक्ट मत बनाइए,
क्योंकि एक्सेल पे जो आपके प्रेडिक्शंस होंगे ज़्यादातर गलत पड़ते हैं, हमारे भी गलत पड़े थे, बट हम कैसे, फ्लेक्सिबल, मतलब मैं तो आपको रियल अनुभव जानना चाहता हाँ, हूँ, क्या जैसे prediction जो किया आपने? प्रोजेक्ट प्रेडिक्शंस बोलते हैं कि आप मान लीजिए 60-70 हज़ार की गाय आ गई, इतना चारा हो गया, इतना वो हो गया, आपका 100 गाय हैं, मतलब शुरुआत में अगर 20 भी गाय है तो एक गाय 8-10 लीटर दूध दे देगी तो इतना दूध हो जाएगा। बट रियलिटी में जैसे मैंने बोला सारी गाय दूध नहीं देती, वो सारा समय दूध नहीं देती, प्लस फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी बीमार भी पड़ जाती है, कभी आदमियों ने केयर नहीं ली तो दूध जितना देना चाहिए नहीं दे ध्यान से पाती। सुनना आप सब। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल है। अगर आपने मन लगा के पूरा हाँ, उसी पे आता हूँ ना, हाँ, कि भाई प्रॉब्लम तो बहुत सारी बहुत है, सारी और है, प्रॉब्लम तो जीवन में हर जगह है। हर जगह है। जंग तो चलती रहेगी, चलते रहेंगे तो जंग तो रहेगी। हाँ, तो इस जंग से ये सभी भाई कैसे बचे जो नई शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ, सो वही मैं बोलूँगा कि पहले तो पूरा मन लगा के इसमें जुड़िए। आपने जैसे बोला मेरा ओनली बिजनेस है, तो अगर आपका प्राइमरी और ओनली बिजनेस हो तो ही आप इसमें आइए। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैंने आदमी लगा दिए वो मैनेज करेंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आदमी पहला पॉइंट, हाँ, आदमी के भरोसे न रहे, अपना प्राइमरी बिजनेस इसको रखें, पूरा ध्यान दे, तभी ये काम करें, नहीं तो ना करें। यस। फिर दूसरा मैं ये बोलूँगा कि ये जो डेयरी फार्म होता है उसमें प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, थोड़ा बहुत मार्केटिंग या तो वर्ड ऑफ माउथ जो भी है, बहुत सारे पैरामीटर्स होता है, प्लस 365 दिन का काम है। सो अगर पॉसिबल है तो 2 या 3 अलग अलग टाइप के स्किल्स के लोग मिलके अगर इसको करें, बट सारे के थॉट प्रोसेस सेम पेज पे होना चाहिए। हाँ, मतलब आपका कहना है कि पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करें। हाँ। पार्टनरशिप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक विचार के लोग, हाँ, एक भाव के लोग हो तब होता है, क्योंकि गाय को इतना चारा क्यों खिला रहा है, एक कहेगा ये क्यों कर रहा है, एक कह रहा है वो क्यों कर रहा है। मतलब एक स्लीपिंग हो एक एक्टिव हो वो नहीं चलेगा, 2 हो या 3 हो, तीनों एक्टिव ऑन द ग्राउंड 365 दिन अगर लगने वाले हैं और उसके लिए वही एक प्राइमरी बिजनेस है तो डेफिनेटली ये करिए। क्योंकि आपके काफ़ी सारे काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिवाइड हो जाती है। नहीं तो आप लगे ही रहेंगे बट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा। तो ये है। फिर सेकेंडरी आप इसको इन एंड आउट समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एकदम बेसिक लेवल पे कि गाय का चारा कैसा होता है, क्या खिलाना चाहिए, कौन सी सीजन में क्या, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, इन एंड आउट आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि तो ही आप अपने मैन पावर को, अपने टीम को गाइड कर पाएंगे। अननेसेसरी कॉस्ट भी नहीं जाएगी और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। कितने मैन पावर चाहिए कितने नहीं वो भी आप डिसाइड कर पाएंगे। तो मेरा हिसाब से 6-12 महीना आप ऑन द ग्राउंड 365 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता के इन एंड आउट इसका समझ लीजिए। उसके बाद आता है कि कॉस्ट की अगर बात करें, सो कॉस्ट में नॉर्मली, हाँ, कॉस्ट में ग्रीन फोडर और कॉन्सेंट्रेट खाने में ये 2 मेन खर्चे होते हैं। सो तो कॉन्सेंट्रेट होता है उसका तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपको उसको मार्केट से ही खली हो गई या तो गेहूं की भूसी हो गई वो लाना पड़ेगा। बट जो ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर है, अगर आपने एटलीस्ट ग्रीन फोडर आपका खुद का उगा लिया तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो पाएगी, 365 दिन आपको मिल भी जाएगा और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो अगर आप ग्रीन फोडर खुद का उगा लेते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, तो बहुत एक बड़ी विन हो जाएगी, क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये हो गया। और जो बात आपने कही ना, आदमी अगर सही है, चारा घर का है, तो ये काम आग बंद करके कर लीजिए। हाँ, मार्केटिंग सब चीज़ें हो जाएगी। हाँ, 2 चीज़ें है तो आप कर लीजिए। हाँ, देखिए मार्केटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मली अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा दूध नॉर्मल पैकेट मिल्क से डबल प्राइस्ड है और हम सिटी के नज़दीक है तो थोड़ा बेनिफिट है कि अहमदाबाद के नज़दीक है तो वो कस्टमर्स समझने वाले हैं। बट नॉर्मली भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आपको 1.5-2 गुने के बीच में प्राइस मिल जाएगा। और ये इतना प्राइस रखने के बाद भी आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन की, अगर आपने अच्छी सर्विस दी तो सामने से लाइन लगने वाली है, आपको मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। सामने से ही आपका कस्टमर और दूसरे 4 कस्टमर को। एक डेयरी फार्म है, उसका नाम शायद नहीं लेना चाहिए, पर वहाँ मैं बैठा था तो उस फार्म से दूध शुरू कराने के लिए मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर ने सिफारिश के लिए फ़ोन किया। अच्छा। आपके फार्म से ये XYZ आदमी है, उनका फ़ोन आया कि दूध शुरू करो। उन्होंने, मिनिस्टर ने ये भी कहा, यार मैं तो कभी सोचा नहीं था कि कभी मुझे कोई सिफारिश दूध शुरू कराने के लिए फ़ोन करेगा। आएगा। जब आप अपने डॉक्टर से अपने फार्मर की वैल्यू ज़्यादा करेंगे ना, तभी आपकी हेल्थ सुधरेगी। तो भैया जो मेन शुरुआत में लोगों को जो लालच दिया था वो लालच पूरा करते हैं। 100 गाय, राइट, लगभग कितना खर्चा किसकी साइड में होता है? हाँ, सो सबसे मेन जो 100 गाय
120 गाय छोटी बड़ी मिला के तो करीब 60-70 बड़ी गाय है। दूध बाकी देने वाली धीरे धीरे 40-45 के आसपास होगी। हाँ 40-50 के प्लस होती है नॉर्मली। सो ऑन एन एवरेज देशी गाय, गिर गाय है हमारी, इन जनरल कोई भी देशी गाय हो, सो ऑन एन एवरेज 6-7 लीटर पर डे की एवरेज आती है। कोई आपको बोलेगा 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 6 लीटर ही आता है शुरुआत में होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, बट एवरेज निकालेंगे तो 6 लीटर के आसपास ही आएगी। दूसरा अगर खर्चे की बात करें तो करीब करीब 250-300 रुपए पर काउ पर डे खर्चा होगा। किस साइड में होता है 250-300 रुपए? फॉडर मतलब फूड का ही खर्चा मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप चारा अपना खुद का उगा रहे हैं, मतलब इसलिए 50-1 रुपए प्लस माइनस आप पकड़ सकते हैं। सेंटर आप कहाँ पे बैठे हैं, कितनी आपका जगह। हरा चारा कितना, सूखा चारा कितना जाता है? दिन का 5-1 किलो सूखा चारा जाता है। को? हाँ 17 से 20 किलो हरा चारा जाता है, 15 किलो लगभग हरा और चारा लगभग 5-7 किलो जितना आपका कॉन्सेंट्रेट फीड जाता है। जाता है। सो करीब करीब पूरे दिन का 30 किलो से ज़्यादा का डाइट होता है एक गाय। और स्टाफ कितना चाहिए होता है यहाँ पे? नॉर्मली आप ये मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि 15-20 गाय के बीच है एक आदमी एटलीस्ट लगेगा। मतलब 5-6 का स्टाफ लगेगा। वो जो फुल टाइम डेडिकेटेडली गाय की ही सेवा में लगे 5-6 आदमी सफाई में, दूध निकालने तो में। इनकी सैलरी क्या चलती है? लगभग 15-20 हज़ार के रेंज में। तो ये लाख रुपए का खर्चा आपका ये हो गया। और 300 रुपए एक गाय का, तो ये लगभग 60-70 गाय एवरेज मानो तो 2 लाख रुपए के लगभग ये खर्चा हो गया। और प्लस आपकी जो बछड़ियाँ बड़ी हो रही हैं उसको भी आपको फीड पाउडर खिलाना पड़ेगा, छोटे बछड़े उसको भी इनफ दूध पिलाना पड़ेगा, एडिशनल सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, बुल अगर आपने कोई रखे हैं। सो मोटा मोटी आप अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 350 के आसपास पहुंच ही जाएगा, क्योंकि तो 3 लाख रुपए आपके फार्म का खाने पीने खिलाने पिलाने का, और लाख रुपया लेबर का, 4 लाख रुपए के लगभग। प्लस ये तो सिर्फ बात हुई गाय के प्रोडक्शन प्लस एडिशनल या तो रेंट हो गया या तो आपकी लीज हो गई। फिर एडिशनल साफ सफाई के लिए फिर दूध अगर प्रोसेसिंग करते हैं जैसे पनीर घी बनाते हैं तो उसके क्योंकि सारा दूध आपका 300 आपका जैसे 300-400 लीटर जो दूध है इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो इसका कितना खर्चा हो जाता है? इसका करीब करीब 20 रुपीज पर लीटर का हमारा कॉस्ट पर लीटर एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये जाता है। वो पहुंच जाता है। और एडिशनल मतलब मेरे साथ लगभग 6.5 लाख रुपए का पूरा मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं कि सारा खर्चा जोड़ के और सारे प्रोडक्ट्स जोड़ के, क्योंकि हम सिर्फ दूध नहीं करते, दूध में से घी भी बनाते हैं, पनीर भी करते हैं, मक्खन भी करते हैं, बट उसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है। दूध मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी का जो सरप्लस होता है उसमें से हम ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। एडिशनली मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आपने अगर गोबर और गौमूत्र का वैल्यू एडिशन और यूटिलाइजेशन अगर कर लिया तो आप तो ही ये सस्टेनेबल हो पाएगा। अगर आपने सोचा कि सिर्फ दूध से मैं गौशाला चलाऊंगा और प्रॉफिटेबल करूंगा, दिख रहा है ना, मान लो 6 लाख रुपए खर्चा मानता हूँ, तो दूध को 100 रुपए भी बेचो तो इसके आधे के बराबर पैसा नहीं आता है। राइट। तो इसलिए आपको तो सैल्यूट है, पता नहीं कैसे आपने सक्सेसफुल किया है। वैल्यू एडिशन जैसे कोई एक नॉर्मल गोबर है, अगर अपने लूज में बल्क में जो फार्मर होता है किसी को दे देता है तो उसका 50 पैसे आता है। हम उसका वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो 3 महीने की प्रोसेस है, पूरा बेड सेटअप करने पड़ते हैं, केंचुए डालने पड़ते हैं, बट वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं। वो पेन ले रहे हैं, उसके बाद लेबर लगा रहे हैं, फिर जो बैग्स बनती है उसके लिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है कि क्यों अलग है क्या, तो वो हम 10 रुपये पर किलो बेचते हैं। सो बल्कि ये होगा कि आपका जो 1 किलो गोबर है उसमें से 400 ग्राम ही आपका वर्मी कंपोस्ट निकलेगा, बट वो करने के बाद भी 50 पैसे का आप 10 रुपये कर रहे हैं। सो कॉस्ट है बट फिर भी आपको रिटर्न है। फिर जैसे आपने दिवाली आ गई तो दिए बना दिए, या गणेश चतुर्थी आ गई तो गोबर में से गणेश जी बना दिए, सो वो फिर आपका पर केजी का 100-200-500 रुपये हो जाएगा। राइट। सो ऐसे अलग अलग एवेन्यूज़ में अगर आप वैल्यू एडिशन करें, फिर गौमूत्र की अगर बात करें तो 10 से 15 रुपए में पर लीटर बल्क में इजीली जाएगा ना, वो यहाँ गुजरात में जाता है आपके। और अगर आपने उसका खुद अगर फार्मिंग में यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक बना लिया तो बेस्ट है। अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले को बेच दिया तो आपने या तो जीवामृत बना दिया या तो उसके कोई बायो पेस्टिसाइड्स बना दिए, दशपर्णी और वगैरह जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बना दिए, तो उसका और आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 360 डिग्रीज अगर इसको आपने एक व्यू रख के यूटिलाइजेशन किया, वैल्यू एडिशन किया, सब में एफर्ट है। आपको उसको बनाने की भी एफर्ट है, लेबर भी लगाने पड़ेंगे, प्लानिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन मार्केट सब चीज़ें होती है, बट आपकी समझदारी होशियारी चाहिए उसमें। हाँ बस। तो जो मेरा कहना है सभी को भाइयों को, जैसे 100 गाय है, मान लो पूरे जीव है तो लगभग 60-70 बड़े जीव होते हैं, तो उसमें 50 के लगभग दूध होता है, 300-400 लीटर के आसपास दूध हो जाता है। उसमें जो खर्चे हैं तो एवरेज जो 300 रुपये मानता हूँ, तो उसमें छोटे बड़े का मिला लो 70 का, तो 2-2.5 लाख रुपए तो ये खर्चा होता है।
जिसमें 25-50 हज़ार रुपये और जोड़ दो, 3-3.5 लाख रुपये, तो 4 लाख में आप गौशाला को चला सकते हो। ये खर्चों को मेंटेन 3.5-4 लाख में। कौन से लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा बहुत वेरी 3 से 4 लाख के बीच में ये खर्चा आपके। कोशिश करो कि हरा और सूखा चारा आपका हो जाए, यस और ड्राई फोडर आप ये सूखा दाना है वो आप बाहर से लाओ। हाँ तो चारा जब least खुद का हरा हो गया खुद तो का ये हो खर्चा उसमें माइनस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ये खर्चा हम वो गिन रहे हैं जिसमें सब कुछ बाहर से आ रहा है। मतलब हरा खुद का उगाएंगे फिर भी उसका खर्चा लगेगा, बट कम कंपैरेटिवली थोड़ा लगेगा। कम लगेगा। हाँ तो वो अगर आप खुद उगाते हो तो वो खर्चे आपके कम हो जाते हैं। तो 100 गायों का वही आपको 50,000 लाख रुपए का वो फायदा हो जाएगा। हम इस पे खर्चे वो गिन रहे थे जो हम बाहर से आज 5 रुपये 6 रुपये किलो हरा चारा आता है। तो कुल मिला के अगर दूध को अच्छी रेट पे सेल कर पाते हो, गोबर गौमूत्र के उत्पाद को बना के उसकी मार्केट कर पाते हो, तब तो आप बाहर से चारा खरीद के भी सस्टेनेबल चल सकते हो। और अगर आप खुद का चारा उगा रहे हो तो दूध से सस्टेनेबल हो सकते हो, पर उसके लिए समय लगता है, 4-5 साल समय देना पड़ता है। तो उसका में जो गाय अच्छी नस्ल तैयार होगी, अच्छे बछड़े आपके यहाँ तैयार हो गए, तो उसका कैसे उसको actual मार्केट आपका करना, appreciation बनाना, वो आपको करना आना चाहिए। यस यस वो भी आपकी एबिलिटी है, वो आपको बताना, चीज़ें कहना, उस नस्ल को तैयार करना, उस ब्रीड को समझना, वो सब चीज़ें करते हो। तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं, इससे बढ़िया आनंद का कोई काम नहीं। थैंक यू श्रीकांत भाई, धन्यवाद। जय गौ माता। ठीक है।